हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी एग्ज़ाम के आंसर की हम लोग देखने वाले हैं। ये जीके सेक्शन की आंसर की होगी। आपसे निवेदन है आप इस क्लास के आखिर तक जुड़े रहेंगे और आपने अगर इस पेपर को दिया है तो आप देख पाएंगे कि आपके कितने सवाल सही हुए हैं। और अगर आप किसी अन्य भर्ती परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं और आप जीके पढ़ रहे हैं तो भी आपके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि गणतंत्र दिवस 26/1/2023 को नई दिल्ली में हुए समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर था मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया था कि बीकानेर शहर के नाम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिएगा एक बार ध्यानपूर्वक, सत्य कथन कौन सा है? तो देखिए, सत्य कथन आपका है राव बीका तथा नेहरा जाट के मध्य समझौते के कारण शहर का नाम बीकानेर पड़ा था। बाकी कोई उचित या फिर सत्य कथन नहीं है। ऑप्शन ए आपका ठीक आंसर है। नेक्स्ट सवाल है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो के वर्मा थे। हम लोगों ने कई मरतबा क्लासेज में भी पढ़ा था के वर्मा यानी कमलकांत वर्मा थे। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में निम्न में से किसके द्वारा पद्म भूषण अवार्ड लेने से इनकार कर दिया गया था? तो बुद्धदेव भट्टाचार्य द्वारा इनकार कर दिया गया था। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद है। ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर है। और दूसरे नंबर जो कि आप सभी को पता है मेलबर्न है और थर्ड पे जो है अपना सौंप है जो कि कहाँ पर है? जयपुर में है। नेक्स्ट सवाल है निम्न में से किस जिला मुख्यालय पर जिला एवं सत्र न्यायालय का मुख्यालय नहीं है? तो इसका आंसर आपके लिए कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा। अगला सवाल है 107 नंबर पूछा गया कि लड़ाकू विमान सुखोई उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला पायलट कौन थी? तो अवनी चतुर्वेदी थी। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई? हरी के बैराज से निकाली गई थी। नेक्स्ट सवाल है राष्ट्रीय राजमार्ग 27 किस जिले से होकर नहीं गुजरता? तो पाली जो है आप सभी का सही आंसर होगा। सुदर्शनगढ़ के नाम से कौन से किले को जाना जाता है? तो नाहरगढ़ को जाना जाता है जो कि आपके कहाँ पर है? जयपुर में है। गोरा बादल का संबंध किससे है? गोरा बादल जो रानी पद्मिनी और रतन सिंह से संबंध रखते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि उस साके से संबंध रखते हैं जिसमें रानी पद्मिनी और रतन सिंह थे। 1300 जो है आपका 3 वाला शाखा था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 56 के मैदान का संबंध निम्न में से किस नदी से है? 56 के मैदान का संबंध निम्न में से किस नदी से है? तो माही नदी से है। यहाँ पर 56 नदी नालों का जो समूह यहाँ पर बनता है। फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 का फाइनल मैच किन दो देशों की टीमों के मध्य हुआ था? अर्जेंटीना और फ्रांस के मध्य हुआ था। ऑप्शन डी आपका ठीक आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है गंगा और यमुना नदी का संगम निम्न में से किस स्थान पर होता है? तो प्रयागराज आपका सही आंसर है। बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे? तो कोठारी नदी के किनारे बागोर सभ्यता जो कि आपका भीलवाड़ा में पड़ती है। नेक्स्ट सवाल है निम्न में से कौन सा एक राजनेता अधिवक्ता और संविधान सभा के सदस्य भी थे? तो दोस्तों इसमें जयनारायण व्यास आपका ठीक आंसर होगा। और नेक्स्ट सवाल है देखिए नामीबिया से लाए गए चीतों को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया? तो कूनो में रखा गया जो मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर था यहाँ पे। और अगला सवाल है कि निम्न में से किसने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से यह कहते हुए त्यागपत्र दे दिया था कि उनके पास देश के लिए नया कुछ भी नहीं है? तो जेसिंडा अर्डन होगा आपका ठीक आंसर। नेक्स्ट सवाल है पर्यटन स्थल का जो स्थान है वो असंगत आपको मेल देखना है। जैसे सिलीसेट अलवर में है, आमेर का किला जयपुर में है, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा आपका पाली नहीं है, गलत है, ये आपके अजमेर में है, जूनागढ़ किला बीकानेर सही आंसर है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा यहाँ पे। गवर यानी कि गौर की पूजा की जाती है जो किस देवी का रूप है? तो पार्वती माता का रूप है गौर। और कौन सी रिपोर्ट के कारण अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई एवं उद्योगपति गौतम अडानी को दुनिया के 10 अमीर की सूची से बाहर भी किया गया? तो यहाँ पे हिंडनबर्ग रिपोर्ट होगा यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर है इसका। पश्चिमी विक्षोभ का संबंध भूमध्य सागर से है दोस्तों। और अगला सवाल है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो हमने कई मरतबा पढ़ा भी है, सागर माता आपका ठीक आंसर होगा। और अगला सवाल है 28/1/2023 को यानी 28 जनवरी 2023 को भारतीय वायुसेना के कौन से दो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे? सुखोई और मिराज। ऑप्शन सी इसमें भी आपका ठीक आंसर था। मेवाड़ पर्यटन परिपथ से संबंधित पर्यटन स्थल नहीं है मेवाड़, तो माउंट आबू है, नाथद्वारा है, कुंभलगढ़ है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा डूंगरपुर। ठीक है, अगला सवाल है कि नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है? तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग है। ऑप्शन ए आपका ठीक आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है भारत में पासपोर्ट संबंधी सेवाओं के लिए पंजीकरण आवेदन एवं
भुगतान आदि करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप है, तो एम पासपोर्ट सेवा, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर भी आपका सही आंसर है। और नाटो का आपका हाँ जेंस स्टोल्टेनबर्ग होगा। और अगला सवाल है कि निम्न में से भारत में कपास उत्पादक शीर्ष जो राज्य है वो गुजरात है। और नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर जो है लिस्ट फर्स्ट को सेकंड के साथ में मिलान करना और सही कोड का आपको उत्तर चयन करना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला सवाल है मुगल गार्डन का नाम हाल ही में अमृत उद्यान रखा गया, ये कहाँ पर है? ये आपके राष्ट्रपति भवन, जो कि ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज कौन सा है? तो गंगा विलास क्रूज होगा, गंगा विलास होगा। और स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ पर आए थे दोस्तों? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, यानी करौली आप सभी का सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान राज्य की स्थापना जो कि आप सभी को बताया 30 मार्च 1949 होगा। इसी दिन जे यानी आप सभी को बताया जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर रियासतें शामिल की गई थी, बड़ी बड़ी 4 रियासतें। अगला सवाल है निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो आपका बिहार जो कि राइट आंसर होगा। राजस्थान में अबूझ सवा किस दिन मनाते हैं? यानी अबूझ सवा जो है किस दिन जो है किस दिन के रूप में जानते हैं? तो आखा तीज को आप सही करेंगे, यहाँ पे आखा तीज आपका सही जवाब होगा, अक्षय तृतीया जैसे कहते हैं। लोक देवता बाबा रामदेव जी के पिताजी का नाम अजमाल जी था। राजस्थान में निम्न में से कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम भंडार क्षेत्र नहीं है? तो देखिए यहाँ पर आप सभी को पता है प्राकृतिक गैस यहाँ पर मिली थी घोटारू में, घोटारू जो कि आपका कहाँ पर पड़ता है? घोटारू आपके जैसलमेर में पड़ता है। ठीक है, और अगला सवाल है कि साहित्यकार गीतांजलि श्री को उनके किस उपन्यास हेतु बुकर पुरस्कार दिया गया था? तो रेत समाधि उनका जो है ये क्या था? उपन्यास था। सुंडा पर्वत का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? सुंडा पर्वत जो कि जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, यहाँ पे जालोर होगा सही आंसर। किस किले की प्रशंसा में निम्न दोहा प्रचलित है? जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, गढ़ बीकानेर, बलोच चिनाई भाटियों, सिरे तो जैसलमेर। तो बिल्कुल सबसे मेरे ख्याल से जीके का सबसे आसान सा सवाल है जो कि आपको इस काव्य में ही दिख रहा है। नेक्स्ट सवाल था वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल कौन है? यानी CAG। तो राइट आंसर होगा गिरीश चंद्र मुर्मू, GC मुर्मू। ठीक है, अगला सवाल निम्न में से कौन से क्षेत्र का राजस्थान में विलय 1 नवंबर 1956 को, यानी कि आखिरी विलय था ये, और ये जो है इसी दिन से पूर्ण राजस्थान जो है अस्तित्व में भी आया था। तो अजमेर केंद्र शासित प्रदेश था, इसको यहाँ पर मिला लिया गया था, अजमेर मेरवाड़ा को। निम्न में ऐसा कौन सा जिला है जो 4 राज्यों की सीमा को टच करता है? तो वो है सोनभद्र, यानी ऑप्शन सी आपका ठीक आंसर होगा। और आखिरी सवाल ये था जीके के सेक्शन में कि हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण किसके नाम पर किया गया? तो परमवीर चक्र विजेता के नाम पर किया गया, यानी ऑप्शन सी। तो दोस्तों एक आध क्वेश्चन में डाउट भी हो सकता है, लेकिन उस पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं अगर आपको पता हो तो। और कुछ सवाल जो है और रह गए हैं, सॉरी। तो देखिए किस जिले में लाल लोमी जो मृदा है वो पाई जाती है? तो उदयपुर में पाई जाती है। बंधन एक्सप्रेस एवं मैत्री एक्सप्रेस भारत व किस दूसरे देश के मध्य चलती है? तो बांग्लादेश आपका ठीक आंसर होगा। कौन से राज्य में मालवा पठार का विस्तार नहीं है? ये सवाल हमने कई मरतबा पढ़ा भी था और एजिटिज पूछा भी गया है, महाराष्ट्र होगा आपका सही आंसर। निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान से नहीं था? तो इसमें देखिए गणेश शंकर विद्यार्थी आपका सही आंसर होगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ इसका आंसर देखिए यही कंफर्म हो सकता है विजय सिंह पथिक भी करे, लेकिन विजय सिंह पथिक ने जो अपना जो कर्म स्थली बनाई थी वो राजस्थान को ही बनाई थी, है ना। चलिए अगला सवाल है कि वर्तमान में राज्यसभा अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में राज्यसभा अध्यक्ष कौन है? जो कि राजस्थान से ही है, जगदीश धनखड़ जी, जो कि झुंझुनू से बिलोंग करते हैं। अगला सवाल पूछा गया है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का शुभंकर शेरू होगा आपका ठीक आंसर। ठीक है, तो ये आपके सवाल थे दोस्तों। और अगर आप राजस्थान क्लासेस पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर विजिट करिएगा। डेली आपकी क्लासेस हो रही है, 19 मार्च को जिनका भी पेपर है वो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपके लिए डेली क्लासेस होगी। और आप पहली बार हैं तो देखिए राजस्थान क्लासेस
वेबसाइट को भी ज़रूर विजिट करें, वहाँ पर आपको इसकी आंसर की PDF मिल जाएगी। कहाँ पर? राजस्थान क्लासेज वेबसाइट पर। तो आप विजिट ज़रूर करें। इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, वहाँ से आप कंप्लीट आंसर की को भी देख पाएंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट आप सभी को, बहुत बहुत शुक्रिया।